हेलो गाइस, स्वागत है आपका शैलेंद्र एकेडमी में। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़, या अगर हिंदी में बात करें तो भौतिक राशियाँ। यह टॉपिक अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें बेसिक के बारे में जानकारी देता है। अगर हम इस टॉपिक को अपनी जनरल लाइफ, डेली लाइफ में बात करें तो हम इसको रोज़ किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि हम आम खरीदते हैं, तो आम वाले से ये बोलते भैया आम दे दीजिए, तो वो आपसे ये पूछेगा कितना आम चाहिए, तब आप बोलेंगे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मीन्स किसी नंबर में आप उसे व्यक्त करेंगे। कुछ दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर खड़े हैं और कोई एक बस बहुत तेज़ स्पीड से निकलती है, तो फिर हम बोलते हैं अरे बड़ी तेज़ स्पीड से निकली, तो भाई कितनी स्पीड से निकली, लगभग कितनी स्पीड होगी, तो एक एग्जैक्ट नहीं बट अपने सेंस से हम समझ सकते हैं कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली। तो ये सेंस से भी और मीज़र करके भी हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितनी स्पीड थी, या फिर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड थी। तो हमने जो एक टर्म यूज किया 40 किलोमीटर प्रति आवर, मीन्स 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आया एक शब्द 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को, या फिर हम कहें जो चाल को रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। यहाँ पर दो फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है 40 और दूसरा है किलोमीटर पर आवर। जहाँ पर 40 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर पर आवर यूनिट है। किसकी यूनिट है? उस फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर चाल है उस बस की। इसी प्रकार से जब अभी हमने कहा कि हम बाजार से मैंगो लेते हैं तो हम बोलते हैं 3 किलोग्राम दे दो, क्या बोलते हैं, मान लीजिए 3 kg। तो यहाँ पर जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो kg है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं फिजिकल क्वांटिटी में, एक हुआ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हुआ उसका यूनिट। तो इसी से हम डेफिनीशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ की है कि डेफिनीशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे उसको समझ सकें और उन्हें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर देखें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सच क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड रिलेटेड यूनिट, एंड दीज क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अगर इस पॉइंट को देखें, बाय अ नंबर एंड रिलेटेड यूनिट, जो हमने अभी चाल की बात की कि भाई बस की चाल 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये है नंबर, दिस इज अ नंबर, और ये जो यूनिट है ये उस चाल की किलोमीटर पर आवर यूनिट है। एंड दीज क्वांटिटीज कैन ऑल्सो बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली का मतलब हमें अगर किसी चीज़ को तौलना है तो हम उसको तराजू में रखते हैं और फिर इसका तौलते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल के आ जाती। लेकिन हम अपने सेंस से भी अनुभव कर सकते हैं उस वस्तु को उठा करके कि भाई इसका वजन कितना होगा, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो यानी कि हम डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी अपरेटस का उपयोग करेंगे उसका माप करने के लिए, या फिर हम उसे अपने सेंस से भी मेज़र कर सकते हैं। तो यही है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, such quantities which can be represented by a number and related unit, and these quantities can also be measured directly and indirectly। हिंदी में भी वही है, ऐसी राशियां जिन्हें हम एक संख्या द्वारा तथा संबंधित मात्रक द्वारा दर्शा सकते हैं, तथा इन राशियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है कि लंबाई, द्रव्यमान, बल, तापमान एटसेट्रा आर दी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये पूरा हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं।
पूरी डेफिनेशन को अगर कंक्लूड करते हैं तो निकल करके आता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। ये कंक्लूजन है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी यूनिट, जो हमने लिखा दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और ये उसकी यूनिट है, बराबर ये हम इसको कह सकते हैं कि ये स्पीड है। ये क्या हो गई? स्पीड। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है उसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एंड दीज आर द टू फीचर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है न्यूमेरिकल फैक्टर और एक है उसकी इसकी यूनिट। तो ये पूरा हुआ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो दो पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया गया है। इसे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की या भौतिक राशियों के वर्गीकरण की, इन्हें हम दो प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि मूल राशियाँ, फंडामेंटल मतलब मूल बिल्कुल राशियाँ, या इसी को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जो उत्पन्न हुई हों। थोड़ा सा हम अगर किसी चीज़ को समझना चाहें ना, तो बहुत सारी चीज़ों का नाम बहुत सारी चीज़ों की डेफिनीशन या परिभाषा या उनका अर्थ उनके नाम से भी निकल सकता है। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों की क्या डेफिनीशन है, उनके क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या राशियां, कौन सी राशियां मूल राशियों में आएंगी, कौन सी राशियां व्युत्पन्न राशियों में आएंगी, यहाँ देखते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूल राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, ये लगाना जरूरी है, भौतिक राशियाँ, क्योंकि हम ये भौतिक राशियों से ही दोनों निकल करके आई हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। इसका अगर हम एग्जाम्पल आपसे बात करते हैं तो ये जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर की अगर लेंथ की बात करते हैं कि कितना होगा, तो हम कहते हैं भाई 6 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इनका कन्वर्जन तो हो सकता है कि आप इसे कहते हैं मिलीमीटर में बताइए या मीटर में बताइए या सेंटीमीटर में बताइए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर इस पेन की लंबाई 5 सेकेंड है, इस पेन की लंबाई 5 किलोग्राम है, क्योंकि ये किलोग्राम कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो हमने सेकंड बात की, ये समय की यूनिट है, यानी समय एक दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं जिन्हें हम किसी और यूनिट में या किसी और क्वांटिटी में तोड़ नहीं सकते। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिन्हें हम किसी और क्वांटिटी में तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना करें, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। डिराइव्ड यानी कि उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुई होंगी? इससे उत्पन्न हुई होंगी। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति मूल राशियों से होती है। मीन्स बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि व्युत्पन्न राशियां कहाँ से आई हैं? कहीं ना कहीं मूल राशियों से आई हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों का उपयोग करके ये व्युत्पन्न राशियां बनी हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आती हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर चाल लिखा हुआ है, तो अगर चाल को थोड़ा सा समझाएं कि कैसे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ध्यान से देखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन टाइम, यानी कि समय। दूरी को अगर हम समझें तो एक प्रकार से दूरी नापना है, मीन्स लेंथ। तो लेंथ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि इसको हम लेंथ, और समय भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम। और चाल है स्पीड। अब अगर आप इसको देखें कि चाल एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी उत्पत्ति दूरी और समय दोनों से हुई है। जो दूरी क्या है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी लेंथ के टर्म्स में, और समय क्या है? वो भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी।
इन दोनों का उपयोग करके यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग करके एक नई राशि उत्पन्न हुई जिसे हमने चाल कहा। तो इन दोनों का उपयोग करके चाल उत्पन्न हुई है, इसलिए चाल को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी का हिस्सा है, फिजिकल क्वांटिटी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में सिर्फ ये अंतर है कि मूल राशियां होती हैं और व्युत्पन्न राशियां कहीं ना कहीं मूल राशियों से ही उत्पन्न हुई होती हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी आगे के सब्जेक्ट को समझने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट यानी मात्रक क्या होते हैं, मात्रक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम यूनिट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।